मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान एवं अंकित मान के बारे में। अर्थात दोस्तों, दशमलव संख्याओं का कैसे स्थानीय मान लगाया जाता है और कैसे इन संख्याओं का स्थानीय मान अंकित मान निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान एवं अंकित मान। तो किसी भी दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान या अंकित मान निकालने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी होगा दोस्तों। तो दशमलव जो भी होता है हमारा दोस्तों, इस तरह से कोई हम बिंदु लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं दशमलव। तो दशमलव के जो दाएं भाग होता है, दशमलव के दायां जो भाग होता है, दायां भाग, और दशमलव की एक इस तरफ जो बायां भाग लिखा रहता है, बायां भाग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी संख्या होगा तो दशमलव के जो दाएं तरफ जो संख्या लिखी रहती है उसे हम बोलते हैं दशमलव वाला भाग। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। और जो दशमलव के बाएं भाग में लिखा रहता है, बायां भाग में जो लिखा रहता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। एक बार फिर से, जैसे मान लीजिए कोई हम एक संख्या ले रहे हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम ले लें 3445, 3245 दशमलव 4231। ये मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया, तो दशमलव के जो दाएं तरफ लिखा रहता है, दशमलव के दाएं तरफ जो लिखा रहता है इसे हम बोलते हैं दशमलव भाग। दशमलव भाग। और जो बाएं तरफ लिखा रहता है इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भाग। और इधर वाले को बोलते हैं दशमलव संख्या भाग। तो दोस्तों, ये हमारा क्या है? दशमलव है। ये हमारा दशमलव है। दशमलव के दाएं तरफ वाले को दशमलव संख्या भाग और बाएं तरफ भाग को पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आएगा आपको। फिर से एक बार, दशमलव के जो दायां भाग होता है उसे दशमलव संख्या भाग कहते हैं और जो बाएं तरफ होता है उसे पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ये हमारा मान लीजिए पहला पॉइंट है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो दशमलव के जो दाएं तरफ लिखा होता है कोई भी संख्या, उसे आप 4231 नहीं पढ़ेंगे, इसे एक एक करके पढ़ा जाता है। 4 2 3 1। और इधर वाले संख्या को, पूर्ण संख्या वाले भाग को सीधे पढ़ा जाता है। जितना भी होगा, 1000 में होगा 1000 में पढ़ेंगे, सैकड़ा में होगा सैकड़ा में पढ़ेंगे, लाख में होगा लाख में पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे 3245.4231। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि दशमलव की जो दाएं तरफ लिखी हुई संख्या होती है उसे आप एक साथ संख्या के रूप में नहीं पढ़ेंगे, एक एक अंक के रूप में पढ़ेंगे। जैसे इसे पढ़ेंगे 3245.4231, इसे इस तरह पढ़ेंगे। तो आइए, कैसे इन संख्याओं के, दशमलव वाले संख्याओं का कैसे स्थानीय मान एवं अंकित मान निकाला जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया 12.112। इस संख्या का हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है एवं अंकित मान निकालना है। तो हमने दोस्तों बताया था कि अंकित मान तो वही अंक होता है जिस अंक का स्थानीय अंकित मान पूछा जाएगा। 2 का अंकित मान 2 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा, इस 1 का अंकित मान भी 1 होगा।
2 का अंकित मान 2 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा। तो अंकित मान स्थानीय मान चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, दोनों में अंकित मान एक ही तरह से निकाला जाता है, बस अंतर होता है स्थानीय मान निकालने में। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो दशमलव के इधर दाएं तरफ वाली भाग होता है जिसे हम दशमलव संख्या वाला भाग कहते हैं, इसका आप एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हमारा जो होता है ये हमारा जो होता है 10वां भाग होता है, 10वां भाग इसको कहा जाता है। और ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं 100वां भाग। और ये जो हमारा होता है इसे बोलते हैं 1000वां भाग, 1000वां भाग। इसी के बाद अगर कोई और भी संख्या आएगा तो इसको बोलेंगे 10,000वां भाग। उसी तरह लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यह दशमलव है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 235.42130। तो इस तरह से दशमलव के इधर से हम काउंटिंग करते हैं, दशमलव के बाएं साइड से हम काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10वां भाग होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 100वां भाग होगा। इस तरह से यह जो होगा वह हमारा होगा 1000वां भाग होगा। और ये जो होगा हमारा 10,000वां भाग होगा, 10,000वां भाग होगा। और ये जो हमारा बचा ये क्या हो जाएगा लाखवां भाग हो जाएगा, लाखवां भाग। तो इस तरह से दशमलव की जो दाएं साइड लिखी हुई संख्या होती है जिसे हम दशमलव संख्या वाला भाग कहते हैं, इस पे आपको याद होना चाहिए। तो 10वां भाग को हम 1/10 कहेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उस तरह से 100वां भाग को 1/100वां भाग कहेंगे। उसी तरह से 1000वां भाग होगा तो 1/1000 भाग कहेंगे। उसी प्रकार अगर 10,000वां भाग होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे 1/10,000वां भाग कहेंगे। इसी तरह से अगर लाखवां भाग होगा तो 1/लाखवां भाग कहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये जानना ज़रूरी है। और दशमलव के जो बाएं साइड लिखा होता है इसे हम तो आप जानते ही हैं, इकाई कहते हैं, दहाई कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। उसी तरह से 1000, 10,000, लाख, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ अच्छी तरह से। तो दशमलव के आपको दाएं भाग वाले को, जिसको हम दशमलव संख्या वाला भाग कहते हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझना है। दशमलव के बाद जस्ट पहला वाला जो डिजिट होगा वह 10वां भाग कहलाता है, जिसे 1/10वां भाग कहेंगे। 100वां भाग को 1/100वां भाग कहेंगे। 1000वां भाग को 1/1000वां भाग कहेंगे। उसी तरह से 10,000वां को 1/10,000वां भाग कहेंगे। और लाखवां भाग को 1/1,00,000वां भाग कहेंगे। उसके बाद करोड़, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो मेन हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान एवं अंकित मान कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान देना, यही चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। दशमलव के दायां वाला भाग को कैसे पढ़ा जाता है, दशमलव के बाएं वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो दशमलव के बाएं वाले भाग को पूर्ण संख्या कहा जाता है और दशमलव के दाएं वाले भाग को दशमलव संख्या कहा जाता है। या भाग में आप कहेंगे तो इसे पूर्ण संख्या भाग कहेंगे, इसे दशमलव संख्या भाग कहेंगे। और पढ़ने के लिए हमेशा दशमलव के दाएं वाले भाग को एक एक डिजिट करके पढ़ा जाता है, एक साथ कभी नहीं पढ़ा जाता। और बाएं भाग को एक साथ पढ़ा जाता है, इसे एक एक करके नहीं पढ़ा जाता। तो बाएं वाले भाग को कैसे पढ़ेंगे 3245, और इसको पढ़ेंगे 0.4231। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे 12.112। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे 235.423130। तो दशमलव के पहले डिजिट जो होता है उसे 10वां भाग, दूसरे डिजिट को 100वां भाग, तीसरे डिजिट को 1000वां भाग और चौथे डिजिट को 10,000वां भाग,
5वें डिजिट को लाखवां भाग कहा जाता है। इसी तरह से करोड़, 10 करोड़ वाला भाग चलता चला जाएगा दोस्तों। तो आइए अब हम इस पे संबंधित क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। जब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का और अंकित मान आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं पहला प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसी संख्या को ले लेते हैं 12.112। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इसका स्थानीय मान और अंकित मान कैसे पता करेंगे। इसका हमें दो चीज़ पता करना है। एक में क्या पता करना है, स्थानीय मान, और एक क्या पता करना है, अंकित मान। तो आपको ये पता होगा दोस्तों, स्थानीय मान ही हमें निकालना है, क्योंकि अंकित मान तो वही संख्या होगा। 2 का अंकित मान 2, 1 का अंकित मान 1, इस 1 का अंकित मान 1, इस 2 का अंकित मान 2, इस 1 का अंकित मान 1 होगा दोस्तों। तो अंकित मान सेम होगा, बस हमें स्थानीय मान पता करना है। तो आपको स्थानीय मान दो तरीके से हम बताएंगे, दशमलव वाली संख्याओं का कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है। तो पहला मेथड जो होगा, पहला मेथड इधर हम समझेंगे, दूसरा मेथड। तो जो पहला मेथड होता है, तो जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद वाली संख्याओं का हमें स्थानीय मान निकालना है। इधर वाली संख्याओं का आप नॉर्मल तरीके से जैसे निकाला जाता है वैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमको कह दें कि 12.112 इस संख्या का क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा भाग है, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को जैसे मान लीजिए आपको किस संख्या का लगाना है, 2 का। तो आपको 2 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो पहला मेथड आपको हो जाएगा। आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 है तो 2 गुणा करेंगे, ये कौन सा भाग है दोस्तों, तो ये 1000वां भाग है, ये 10वां, ये 100वां। तो ये आपका क्या है, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां। तो इसमें क्या करेंगे, 1/1000 भाग 1000 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और बराबर जो भी आएगा तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और बटा 1000। अब अगर हम 1000 का भाग 2 में देंगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा दोस्तों, 0.00002 आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं दोस्तों, जब हम 1000 का 2 में भाग देंगे तो 0.002 आएगा। इसी तरह से अगर हम, ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा 100वां भाग है। तो 100वां भाग को गुणा करने के लिए 1 गुणा 1/100 करेंगे, बराबर करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा कितना हो जाएगा, 100। तो अब इसका मान जो आएगा 100 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा दोस्तों। उसी तरह से जो हमारा 10वां वाला भाग है, तो इसको भी क्या करेंगे, 1 गुणा क्या करेंगे, 1/10 भाग है, तो 1/10वां भाग है, क्योंकि ये है जो हमारा 10वां भाग है। आपको समझ में ना है तो ये हमारा क्या है, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है और ये 1000वां भाग है। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। तो 10वां वाले भाग में 10 का गुणा करेंगे, 1/10 का। यहाँ पर हमने बताया भी है, 10वां भाग 1/10 होता है, 100वां भाग 1/100 होता है, 1000वां भाग 1/1000वां भाग होता है। तो जो जौन सा भाग होगा उसमें उस संख्या में उतने भाग का गुणा करेंगे। तो इसको आप गुणा करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका अगर हम आंसर टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा, जो हमारा 10वां भाग है, तो 10वां भाग का जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0. कितना है दोस्तों, 1, 0.1 आ जाएगा। तो इस तरह से एक तो मेथड हमारा ये हो गया कि आप इस तरह से एकदम एक एक कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो दूसरा मेथड होगा वह यही उत्तर आएगा, लेकिन इससे आसान तरीका हो, ये होता है सिंपल तरीका, जैसे किताबों में बताया गया रहता है, लगाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप, अब अगर हमें इसका निकालना हो तो आप तो इसका जानते ही हैं कि ये क्या है, हमारा इकाई वाला भाग है, ये हमारा इकाई है और ये दहाई है। तो इकाई का स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 गुणा 1 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 2। और 10 वाले का जो दहाई पर स्थान है इसे करेंगे 1 गुणा 10, बराबर कितना आ जाएगा, 10।
क्योंकि इकाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया जिसे हम दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान लगा सकते हैं। तो 12.121 में जो 2 का स्थानीय मान होगा वह 0.002 होगा, और जो 100वां भाग वाले पर 1 है इसका स्थानीय मान 0.01 होगा, और 10वें वाले भाग का जो 1 है इसका स्थानीय मान 0.1 होगा, और इकाई पर जो लिखा है इसका स्थानीय मान 2 होगा, और दहाई पर जो 1 लिखा है इसका स्थानीय मान 10 होगा। अब इसी संख्या का हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। ये तो हो गया सिंपल मेथड, कैसे गुणा करते हुए कैसे वैल्यू को निकालना है। दूसरा मेथड हम इसी सवाल को पहले लेंगे। तो सवाल हमारा क्या है, 12.112। तो आपको ये पता है मेरा ये है क्या, ये हमारा 10वां भाग, ये हमारा है 100वां भाग, और ये है हमारा 1000वां भाग, और ये है हमारा इकाई, और एक क्या है, किस पर है, दहाई पर। तो इस संख्या का हम दूसरे मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे, कैसे लगाएगा। तो मान लीजिए आपको इस 1000वें भाले का स्थानीय मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 पहले कर लेना है काउंट, और 0.1 लगा देना है। 0 लगाने के बाद 0 जरूर लगाना है। तो आपको जिस भी भाग का स्थानीय मान निकालना है, जैसे 10वां का हो या 100वां का हो या 1000वां का हो, तो पहले जो भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है 0 लगाकर 0 लिख लीजिए, और उसके बाद जितनी भी संख्या हो गिन लीजिए। जैसे 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 0 लगाकर 1 2, 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगाइए, और तीसरे नंबर पे हमारा 2 है तो क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। उसी तरह से अगर इस 100वें वाले भाग का स्थानीय मान निकालना है तो आप क्या करिए, 0 लगा दीजिए, और उसके बाद देखिए कितना अंक है। किधर देखना है दोस्तों, बाएं तरफ, दशमलव की तरफ देखना है। तो इस 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसके बाद कितना अंक बचा है, 1 अंक। तो 1 0 लगाएंगे और क्या हो जाएगा, और इसके बाद कौन सा हमारा नंबर है, 1 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से 10वां वाले भाग का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 0 लगा दीजिए, और इसके बाद कोई भी पहले अंक नहीं है, दशमलव है केवल, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो क्या आ जाएगा, केवल 1 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ मैच करा सकते हैं। तो जो 1000वां भाग पर 2 था उसका स्थानीय मान 0.002 था, यहाँ पर भी 0.002 था। तो इस तरह से अगर हमें इकाई वाले का निकालना है तो आपको इकाई वाला पता ही है, इसका तो सीधे इकाई वाला आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। इस तरह से दहाई वाले का निकाल लीजिए, तो 1 × 10 = 10। तो ध्यान देना है आपको बस केवल दशमलव वाली संख्याओं का। नॉर्मल वाली संख्याओं का जो पूर्ण संख्या है इसका तो हमने पिछले वीडियो में बताया कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जैसे 1000वां वाले भाग का लगाना है तो आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो पहले मान लीजिए 2 का निकालना है, तो 2 को निकालने से पहले 0 जरूर लगा लीजिए। 0 लगाने के बाद जिस अंक का निकालना उसके दशमलव की तरफ कितनी संख्याएं बची हैं ये काउंट कीजिए। जैसे 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 को आप किसकी तरफ बढ़ना है, दशमलव की तरफ बढ़ना है। कितनी संख्या है, 1 2 है, तो ये संख्या अंक कितने हैं, 1 2 है, तो 2 0 लगाइए, तीसरे नंबर पे 2 को लिख दीजिए। उसी तरह से 100वां वाले भाग का स्थानीय मान निकालना है तो 0 लगा लीजिए, और दशमलव की तरफ कितने अंक बचे हैं, केवल 1 अंक बचा है, तो 1 0 लगा देंगे और फिर इसी 1 को लिख देंगे। उसी तरह 10वां वाले भाग का जो 1 है इसका स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसके देखिए 0 और दशमलव को तो लगाना ही है, तो इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो केवल क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो इस तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान इस मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो आप इससे लगाइए, अगर डायरेक्ट ऐसे लगाना हो तो ऐसे लगाइए। 1-2 एग्जाम्पल हम और देखेंगे कैसे ऐसे लगाया जाता है ऐसे सवालों को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लें, जैसे ये हमारा 753.213 एक संख्या है,
जिसमें 2 हमारा 10वां भाग है, 1 100वां भाग है और 3 क्या है, 1000वां भाग है। तो दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनका स्थानीय मान निकालना हमें सीखना है। तो 1000वां वाले भाग को हमने क्या बताया कि जो 1000वां वाला भाग है या दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए गए हैं उनका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है कि जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है, जैसे हमें 3 का निकालना है तो 0 पहले लगा दीजिए और 3 के पहले दशमलव की तरफ जितनी भी संख्याएं हों, ध्यान दीजिएगा, दशमलव जिस संख्या का निकालना है उसके किधर चलना है, दशमलव की तरफ, बाएं भाग की तरफ जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे और फिर 3 को लिख देंगे। उसी तरह जो 100वां वाला भाग है इसको लगाने, इसका स्थानीय मान निकालने से पहले हम 0 और दशमलव को कैलकुलेट लगा देंगे, 0 दशमलव को लिख देंगे, उसके बाद 1 के बाएं तरफ दशमलव की तरफ कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे और फिर 1 लिख देंगे। उसी तरह जो 10वां भाग पर 2 है इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हमें 0 और दशमलव को पहले लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे कि 2 के बाद दशमलव की तरफ कोई अंक है, अगर नहीं है तो केवल कोई 0 नहीं देंगे, अगर रहेगा तो अंक 0 देंगे, अगर नहीं अंक है तो क्या करेंगे, हम केवल 2 को लिख देंगे। तो आई होप दोस्तों ये समझ में। अगर देखिए अब ये हमारा जो 3 है ये हमारा क्या है, इकाई भाग है, ये हमारा दहाई और ये हमारा सैकड़ा है। तो इस अंक का स्थानीय मान लगाने के लिए आपको क्या करना है, 3 गुणा 1 बराबर 3, ये हमने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में। और दहाई स्थान पर 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 50, और 7 जो है सैकड़ा पर है तो 7 गुणा क्या कर देंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 700। तो इस मेथड से आप लगा सकते हैं। जैसे हम कहें एक और क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 63.01। तो इसमें आपको देखिए ये हमारा जो 0 है वो हमारा कौन सा भाग पर है, 10वां भाग है, और 1 जो हमारा क्या है वो हमारा 100वां भाग है। अब इसे हमें कैसे लगाना है, तो जिस हमने क्या बताया, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है या लिखना है उसे हम निकालने से पहले 0 और दशमलव को लगा देंगे, और इसके अंक के बाद देखें कितना अंक है, तो 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, और 1 0 लगाने के बाद जिस अंक का स्थानीय मान लगाएंगे निकालना रहता है वह अंक लिख लेंगे। उसी तरह 0 का अगर स्थानीय मान हमें निकालना है तो 0 का स्थानीय मान निकालने से पहले 0 लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे, और इसके बाद देखिए कोई अंक नहीं है तो कोई 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दशमलव में जो 0 का अंकित स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो किसी भी, आप बताया भी था हमने दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, 0 ही होता है। उस तरह से अगर हम कोई और अंक ले लें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3245.423 इस संख्या का क्या निकालना हमें, स्थानीय मान। अंकित मान तो स्वयं दोस्तों वही होता है, 1 का अंकित मान 1, 3 का अंकित मान 3, 2 का अंकित मान 2, 4 का अंकित मान 4, 5 का अंकित मान 5, 4 का अंकित मान 4। चाहे नॉर्मल संख्या हो चाहे दशमलव वाली संख्या हो, अंकित मान वही अंक होता है जिस अंक का अंकित मान पूछा जाता है। हमें केवल स्थानीय मान सीखना है दोस्तों, अंकित मान तो आप सीखे ही हैं। तो मान लीजिए हमारा ये कौन सा भाग है, ये हमारा है 10वां भाग, ये हमारा क्या है 10वां भाग है, और ये हमारा 100वां भाग है, और ये 1000वां भाग है, और ये जो 1 है हमारा क्या है 10,000वां भाग है। तो इन संख्याओं का हमें स्थानीय मान निकालना सीखना है। तो हमने क्या बताया, आपको बस यही मेथड अपनाना है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके नीचे हम इस तरह से चिन्ह को लगाएंगे और 0 और दशमलव को जरूर लिख लेंगे। सबसे पहला काम, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके निकालने से पहले 0 और दशमलव लगा देंगे और दशमलव की तरफ गिनते हुए जाएंगे, कितना अंक उसके आगे लिखा हुआ है 1। देखिए 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 0 दशमलव लगा लिया हमने। अब इसके बाद हम गिनेंगे इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 को हम क्या करेंगे लगा देंगे, और चौथे नंबर पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, जिसका स्थानीय मान निकालना रहता है। तो हमारा ये हो गया स्थानीय मान। उसी तरह जो 1000वां भाग है
वो हमारा क्या है, 3 है। तो हम क्या इसका स्थानीय मान निकालना है, इस 3 का निकालना है, तो हम शून्य और दशमलव लगा लेंगे। तो इसका निकालने से पहले हम इसके दशमलव की तरफ देखें कितने अंक इसके बाद है, 1 2। इसके 3 के पहले कितने लिखे हुए अंक, 2, 1 2। तो हम क्या लगाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे और तीसरे नंबर पे जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है वह अंक लिख लेंगे। उसी तरह 2 का स्थानीय मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, शून्य और दशमलव लगा लेंगे और 2 के पहले देखें कितना अंक लिखा है, 1, केवल 4 लिखा है, तो 1 शून्य लगाएंगे और जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है वह अंक लिख देंगे। उसी तरह जो 10वां भाग पे 4 है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम शून्य और दशमलव पहले लगा लेंगे। इतना सब में करना है दोस्तों, शून्य दशमलव सब में लगा लेना है। उसके बाद हम जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके दशमलव की तरफ देखेंगे कि कितने अंक है। 4 के पहले कितने अंक है, 1 भी नहीं है, तो 1 भी शून्य नहीं लगेगा, केवल क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। उस तरह से 3245.4231 में 1 का स्थानीय मान 0.001, 3 का स्थानीय मान 0.003, 2 का स्थानीय मान 0.02 और 4 का स्थानीय मान 0.4 होगा दोस्तों। इस तरह से आपको स्थानीय मान निकालना है। अब ये हमारा देखिए क्या है, ये जो 5 है वो इकाई पर है, 4 जो है वो 4 का स्थान दहाई पर है, 2 का स्थान सैकड़ा पर है और 3 का स्थान किस पर है, हजार पर है। तो इन संख्याओं का स्थानीय मान हमने पिछले वीडियो में ही आपको लगाकर बताया था दोस्तों, कैसे लगाया था। तो 5 इकाई पर है तो 1 का गुणा करेंगे और क्या लिख देंगे, 5, इस तरह से। अब दहाई पर है तो हमने क्या बताया था कि एक तो ये मेथड बताया था इस तरह से, तो आप क्या कर लेंगे, 4 गुणा 10 बराबर 40 और 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2 गुणा 100 पर है तो 100 का गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 200। इस तरह से अगर हम 3 जो 1000 पर है 3, तो 3 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 3000। एक तो ये मेथड बताया था, दूसरा मेथड आपको बताया था वो आप ज़रूर वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना आसानी से आया होगा दोस्तों। तो अंकित मान वही अंक होगा दोस्तों। स्थानीय मान निकालने के लिए बस इस मेथड को आप ध्यान में रखिए। इस मेथड को जो ध्यान में रखेगा वह किसी भी संख्या का स्थानीय मान आसानी से ज़रूर निकाल लेगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।